20 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तैयारी करने के लिए, 25 साल, तब की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थी और आज की परिस्थितियाँ एकदम भिन्न हैं। परीक्षा प्रणाली भी परिवर्तित हो चुकी है। हमारे समय में एक जीएस का पेपर होता था, एक सब्जेक्ट का पेपर होता था। जैसे मेरा हिस्ट्री था ऑफ सब्जेक्ट। अब आपके समय में क्या है कि एक जीएस का पेपर है, एक सीसेट है। इस बार का जो रिजल्ट आया तो आपने देखा होगा कि बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट एस्पिरेंट जिनका पिछली बार सिलेक्शन हो चुका था वो भी फेल कर गए। सीसेट ने इतनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है। जीवन तो युद्ध ही है नहीं है। इसीलिए गीता की रचना हुई। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो इस युद्ध के ही केंद्रित हैं सारे। वो बाइबल हो, वो कुरान हो, वो गीता हो, वो आदि ग्रंथ हो, सारे धर्म ग्रंथ का जो मूल बिंदु है, वो है युद्ध। अब वो धर्म युद्ध हो या कर्म युद्ध हो, वो सब युद्ध है। गीता भी किस चीज का वर्णन है? युद्ध का। और लड़ना सबको है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको उस युद्ध में भाग नहीं लेना है। ऑप्शन ही नहीं है ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाता कि हमें इस युद्ध में भाग ना लेना, वो है ही नहीं। ऑप्शन है ही नहीं। आप नहीं लड़ेंगे तो आपको पकड़ के लड़ाया जाएगा, घसीट कर। आप सोच करके देख लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि यार यूपीएससी की तैयारी नहीं करेंगे तो जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा, या यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बन जाएंगे तो जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा, दोनों बातें नहीं है। संघर्ष तो खत्म होगा ही नहीं। ये पहला बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि संघर्ष तो खत्म होगा ही नहीं। जो लोग आईएएस बन गए, आपके सीनियर्स होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, कई सारे आपके परिचित होंगे, उनसे पूछिए आप, संघर्ष खत्म हो गया? संघर्ष जारी है और बढ़ गया। तो जब एक चीज स्पष्ट हो गई कि संघर्ष जीवन में नहीं खत्म होने वाला, तो फिर संघर्ष किया कैसे जाए?